तो रेवंतराम डांगा का नाम तो इसलिए ही आ गया कि हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि रेवंतराम डांगा की विदाई की जाए। देखिए, यह बात तो भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं कि उनका षड्यंत्र षड्यंत्र रेवंतराम डांगा के साथ है। वो कर्जा माफ कर देंगे। आप खुद वकील हो, आपको पता है कितना कर्जा माफ हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर विकास अखबारों में ही देखना था तो पिछली सरकारें क्या खराब थी? सरकार तो चलो कमजोर है, वो है, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष भी कमजोर है। आपको लगता है राजस्थान या फिर आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, मैं कह रहा हूं विपक्ष मर गया है ही नहीं विपक्ष। और कांग्रेस मरी हुई विपक्ष एक शब्द नहीं बोल पा रही है। अरे तू है क्या चीज? कहाँ हम हार जाते। भूमाफिया लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में 200 विधानसभा में सर्वाधिक भूमाफिया जहां काम कर रहे हैं वो है सांगानेर विधानसभा। कुछ लोग कह रहे हैं इसका गलत उपयोग हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। ये जो ऑनलाइन चालान है ये उन पर भी कंट्रोल करेगा, उन रईस जादों की औलादों पर भी कंट्रोल करेगा जिनका चालान अब तक कटता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान है एडवोकेट गोवर्धन सिंह। काफ़ी अच्छे वक्ता है और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। और आज हम इनसे राजस्थान के हर एक मुद्दे के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लीगल है या इलीगल है और कैसे है। सर, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले, जो अभी राजस्थान में फिलहाल सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं, जो कि 3 विधायकों का स्कैम सामने आया है, फ्रॉड स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं और ये पूरा मामला क्या है, इसमें क्या लीगल है क्या इलीगल है, थोड़ा सा। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने इन तीनों का स्टिंग करना बताया, वीडियो जारी किया और ये कहा कि ये लोग विधायक निधि जो होती है उसमें रिश्वत मांग रहे थे कमीशन के रूप में और कुछ एमएलए ले भी लिया, ऐसा इनका कहना था। उसके बाद लगातार इतने दिनों तक कोई मुकदमा एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस या कोर्ट में किसी ने नहीं कराया। सवाल दो प्रकार का है। सरकार की मंशा क्या? कमेटियां बनाना। कानून की पालना तो करेंगे नहीं, कमेटी बनाएंगे। कमेटी आज तक आजादी के बाद जितनी बनी उनमें से किसी में भी कुछ हुआ क्या? तो इसका जवाब है जनता जानती है, कुछ भी नहीं हुआ। तो हुआ होना किसमें था? एंटी करप्शन ब्यूरो में एक एफआईआर दर्ज होती उन सभी एमएलए के खिलाफ जिनका स्टिंग जारी किया गया और उन एमएलए के खिलाफ जिनका स्टिंग जारी नहीं किया। 55 एमएलए करना बताते हैं, 52 अभी तक है जिनका स्टिंग हुआ था, यह सबको पता है। और वो जो स्टिंग जिनका हुआ उनको जारी नहीं हुआ, तो उनसे क्या डील हुई यह भी तो जनता को पता चलना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्हीं 3 में से एक एमएलए कह रही है सीबीआई से जांच करा दो। सरकार चाहती तो 5 मिनट में करा देती, भेज देती सीबीआई को। नहीं भेजा। यह गड़बड़ झाला है, यह खेल है सरकार का, वो खेल रही है और जनता को मूर्ख बना रही है। अभी अभी आपने कहा कि मुकदमा है वो दर्ज नहीं हुआ है, सीबीआई की जांच की अगर आपने बात की, तो जो 52 नाम है वो बच गए हैं। तो आपको लगता है कि ये सरकार एमएलए को डराने की कोशिश कर रही है कि भाई अपने मनसा से काम करो? देखिए, मैं इसमें बात को पूरी यूं कर देता हूं। ये दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल और नेशनल हेड एलपी पंत के खिलाफ पोक्सो एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो, पुलिस थाने में चल रहा हो, सरकार की मंशा के विरुद्ध जाकर किसी भी एमएलए का स्टिंग जारी कर दे? इसका जवाब है नो। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही इनका स्टिंग जारी किया गया है। आप समझ रहे होंगे, जनता भी समझ रही है इस बात को कि पोक्सो का आरोपी और किसी सत्ता के एमएलए का या कांग्रेस के एमएलए का या निर्दलीय एमएलए का स्टिंग जारी कर दे, जिसमें रितु बनावत का, तो वो खुद कह रही है कि मेरी जांच कराओ। दैनिक भास्कर के खिलाफ एसीबी को मुकदमा दे रही है, दर्ज नहीं कर रहा है कोई। तो क्या गृह मंत्री की स्वीकृति के बिना यह हो सकता है? तो इसका मतलब यह हुआ भजनलाल शर्मा ही इन कठपुतलियों को नचा रहे हैं, चाहे वो एसीबी हो, पुलिस हो, विधानसभा की कमेटी हो, चाहे एसीएस की कमेटी हो, चाहे और बीजेपी कमेटी हो। वो सारा खेल है जनता को मूर्ख बनाने का। अभी हमने बात की, हमने कुछ और लोगों से भी हमने बातचीत की, तो लोगों ने ये कहा कि भजनलाल शर्मा के खिलाफ है वो हनुमान बेनीवाल पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे थे और अभी भी वो बातें होती है। तो रेवंतराम डांगा का नाम तो इसलिए ही आ गया कि हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि रेवंतराम डांगा की विदाई की जाए। देखिए, यह बात तो भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं कि उनका षड्यंत्र हनुमान बेनीवाल के साथ है या षड्यंत्र रेवंतराम डांगा के साथ है, या उनका षड्यंत्र अन्य एमएलए के साथ है, या उनका षड्यंत्र भास्कर के साथ है।
खेल साफ है। भास्कर के मालिक के खिलाफ पोक्सो के कई मुकदमे राजस्थान में, 3 एमएलए का स्टिंग जारी हो गया, 52 का जारी नहीं हुआ। इसके अलावा राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कर नहीं रहे, सीबीआई को भेज नहीं रहे। एक एमएलए रो रो के मर गई है कि साहब हमारे मुकदमे की जांच तो करा दो, और सरकार जांच नहीं करा रही है। तो ये कमेटियों का खेल केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं ना सर, देख कई ऐसे मुकदमे मामले हो जाते हैं। अब जैसे किसानों की बात कर लेते हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ कि सरकार ने कहा कि हम वो कर्जा माफ कर देंगे। आप खुद वकील हो, आपको पता है कितना कर्जा माफ हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लगातार ये ऐसी बातें चल रही है। अब उपचुनाव की बातें भी चलने लग गई है। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार एक तरफा रवैया अपना रही है कि भैया जनता की तो नहीं सुनना है, अब 3 साल हमें निकाल देने हैं कैसे भी करके? देखो, मैं एक वीडियो देख रहा था मुख्यमंत्री जी का। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे देखो हमने कितना विकास किया है, और लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा है। देखो अखबारों में कितना विकास किया है। अगर विकास अखबारों में ही देखना था तो पिछली सरकारें क्या खराब थी? और वो ये भी कहते हैं कि जिसको नहीं दिख रहा है विकास, वो हमारे कैंप में आकर, सरकारी कैंप में आकर फ्री में चश्मा बनवा लो। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार? अगर तुम विकास करोगे तो विकास अखबार में दिखेगा क्या? जनता को दिख जाएगा ना। कुल मिलाकर के जनता सब जानती है, समय आने पर इनको जवाब देगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं बात करूँ, आपने सरकार की पक्ष की बातें हुई, अभिनव सर है दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष भी कमजोर है। सरकार तो चलो कमजोर है वो है, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष भी कमजोर है। आपको लगता है राजस्थान या फिर पूरे आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, मैं कह रहा हूं विपक्ष मर गया है ही नहीं विपक्ष। गुलाब चंद कटारिया जो पंजाब का राज्यपाल है, वह उदयपुर में पड़ा रहता है, और वो उदयपुर का इतना बड़ा कलंक है कि वो खुद कह रहा है कि कांग्रेस के सरकार में महाराणा प्रताप थे ही नहीं, बोले हमने उसको जिंदा किया। और कांग्रेस मरी हुई विपक्ष एक शब्द नहीं बोल पा रही है। ये जो वीडियो है यह किसी को भी झकझोरने में सक्षम है। महाराणा प्रताप राष्ट्र की धरोहर, किसी एक परिवार की धरोहर नहीं। और उनके बारे में एक कलंक टाइप का आदमी, जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये जो है उदयपुर के चेतक सर्कल पर करणी माता मंदिर की 10 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर अपने रिश्तेदारों से कब्जा करवा दिया उसने। उदयपुर में अनेकों जमीनों पर कब्जा करा। वो महाराणा प्रताप के लिए ये शब्द बोलता है कि हमने जिंदा किया, हमारी पहली सरकार ने जिंदा किया। अरे तू है क्या चीज? कहने का अर्थ यह, विपक्ष अगर थोड़ा बहुत भी आप जैसे कमजोर बता रहे, मैं को मरी गया है, विपक्ष में थोड़ा भी दम होता तो क्या महाराणा प्रताप को बीजेपी ने जिंदा किया है? कांग्रेस की सरकार जब रही 50 साल पहले भी किसी भी सरकारी दफ्तर में महाराणा प्रताप का फोटो मिल जाएगा उस समय का। तो कांग्रेस अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन उसमें होती, सांस लेने की स्थिति होती, तो बोलती नहीं क्या? ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस में तो खुद ही कलेश है। अभी जिला अध्यक्षों की बात आती है, उन्होंने भी नहीं किया। आप कलेश कर में मरी चुकी है कांग्रेस, विपक्ष मरी चुका है, तो सवाल है मर चुके लोगों से क्या आप अपेक्षा करेंगे? ऐसा मेरा मानना है। मैं जब बातचीत हो रही थी तब गोवर्धन सिंह का नाम आया, तो नरेश मीणा के समर्थकों ने कहा कि यार आप जब जाओ ना तो भाई साहब का सवाल जरूर पूछना। तो नरेश मीणा के समर्थक ये पूछ रहे थे कि हम 3 बार ट्राई कर चुके हैं, चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लगातार बातें हो रही है, लेकिन कहाँ हम मतलब हार जाते हैं। आप राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता हो, तो आप इसको कैसे देखते हो कि यार? पहली बात तो मैं राजनीति का कोई ज्ञाता नहीं हूं। दूसरी बात, जन्म से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहा, किसी भी दल के सदस्य आज तक। तो नरेश मीणा का जो आप सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से नरेश मीणा में संघर्ष करने की का मादा है, शक्ति है। अब वो किस योजना से कर रहा है वो तो वो ही जाने। तो उसके बारे में तो मैं राय देने की बजाय नरेश मीणा से ही पूछना चाहिए, जो राजनीति जानते हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। हम बात करते हैं सर, ये जो भूमाफिया लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि कितना क्या मटेरियल है, क्या चल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? क्यों नहीं बन रहा है कानून, या फिर कोई और माजरा है इसमें? देखो, भूमाफिया के खिलाफ तो कानून है ना, कानून काम नहीं कर रहा है। कानून काम नहीं कर रहा है। आप अगर राजस्थान में भूमाफियाओं की संख्या ज्यादा देखेंगे, और या जनता मुझे देख रही है, तो राजस्थान में 200 विधानसभा में सर्वाधिक भूमाफिया जहां काम कर रहे हैं वो है सांगानेर विधानसभा। और आप जानते हैं सांगानेर विधानसभा के विधायक कौन है? बताइए।
आप मुख्यमंत्री की विधानसभा में अगर सर्वाधिक भूमाफिया काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सरकार की, पुलिस की या अन्य गैंगस्टरों की मंशा के बिना काम हो रहा है? जो मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में भूमाफियाओं को नहीं रोक पाया, क्या आप उससे अपेक्षा राजस्थान से अपेक्षा करते हैं? तो इसका मतलब है जवाब है कि नहीं है, ये संभव ही नहीं है। और कानून की हम बात करते हैं तो कानून में एक अभी नया नियम लाया गया ट्रैफिक रूल्स को लेकर कि फोटो खींचो और ट्रैफिक से चालान कट जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसका गलत उपयोग हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रैफिक नियमों की पालना होनी ही चाहिए। जब कोई सिपाही किसी को रोकता है तो वो कहता है साहब मैं बड़ा अफसर हूं, बड़ा नेता हूं, बड़ा ताकतवर व्यक्ति हूं, तो सिपाही उसका चालान नहीं काट पाता, वो किसी न किसी से फोन करा देता है। ये जो ऑनलाइन चालान है, मुझे लगता है इससे अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर सबका चालान कट जाएगा। हो सकता है बहुत सारे दुरुपयोग भी हो रहे हों, लेकिन अंतिम रूप से ये जो ऑनलाइन चालान है, ये उन पर भी कंट्रोल करेगा, उन रईस जादों की औलादों पर भी कंट्रोल करेगा जिनका चालान अब तक कटता नहीं था। तो इसका दुरुपयोग भी तो किया जा रहा है, जैसे कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी फोटो खींची और डाल दिया। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है तो उसकी भी डाल दिया, तो उसका क्या कानून समाधान कर कानून सकते उसको जो है अनुमति देता है इस बात के लिए कि वह उस चालान को कोर्ट में चैलेंज करे, और अगर वो चैलेंज में सफल होता है तो वो चालान नहीं माना जाएगा, उल्टा ट्रैफिक पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हैं? फिर तो अगर कोर्ट तक पहुंचते हैं फिर वकील करना पड़ता है, चालान से ज्यादा पैसे लग जाते नहीं हैं। तो वकील करने में समस्या क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि हम सबका, आप पत्रकार हो, आपका रोजगार तो चलना चाहिए, जी जी। और वकील का रोजगार नहीं चलना चाहिए। कानून के मुताबिक जो आपको कोर्ट में अपीयरेंस देनी है, कोई बात रखनी है, आपका चालान भी कैंसिल कराना है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो भी कैंसिल कराना है, तो वकील को आजीविका चलने में किसी को क्या समस्या हो सकती है, बताइए मुझे। हाँ ये तो है, आप सही कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गोवर्धन सिंह, जिनसे ढेर सारी बातें हुई। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार। मैं हरी, जयपुर से।